नमस्कार दोस्तों, कर्नाटका ट्रैवल ब्लॉग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम पिछली वीडियोस में एक वीडियो में नॉर्थ हिल, जो नॉर्थ फोर्ट के नाम से जाना जाता है यहाँ पर, जिसमें बादामी की गुफाएं हैं, वो देखे थे। और जस्ट लास्ट वाली वीडियो में हमने जो यहाँ का फोर्ट है, बादामी फोर्ट, उसको ऊपर तक जाके देखा था। उसके बाद हम आए थे म्यूजियम को देखने के लिए, जो जस्ट फुटेज पे ही है। जो बादामी फोर्ट है उसके बिल्कुल नीचे ही एंट्रेंस पे ही बना हुआ है। तो वहाँ पर जाने के लिए कैमरा अलाउड नहीं था, मोबाइल कैमरा भी अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। जो अगस्त लेक है यहाँ पर, अगस्त झील है, उसके बगल में कुछ मंदिर बने हुए हैं, उसको देखते हैं चल के। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक मज़ार बनी हुई है, जो मंदिरों के बिल्कुल बीच में बनाई गई है। आजू बाजू में आप मंदिर देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो हरे रंग का पेड़ दिख रहा है बिल्कुल टॉप पर, वहाँ पर भी एक मज़ार, शायद इसी का एक भाग होगा या फिर अलग से एक मज़ार होगी, वो बनी हुई थी। लास्ट वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। और अब हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। इधर एक पॉइंट है आगे, जहाँ पर कुछ कन्नड़ा में लिखा हुआ है, कुछ कविता या कुछ इस तरह की लिखी हुई है। तो वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लगा हुआ है बद्रीनाथ मंदिर का बोर्ड। ये दाहिने हाथ पे, ये पूरा का पूरा संरक्षित एरिया है। जहाँ भी जिधर भी आप नज़र डालेंगे उस तरफ आपको एएसआई का ही ये कलर जो रेलिंग पर हो रखा है, ये कलर मार्किंग एएसआई के द्वारा यूज़ की जाती है अपने मॉन्यूमेंट्स के चारों तरफ। तो इसी तरह की आपके रेलिंग से घिरा हुआ आपको ये पूरा क्षेत्र दिखेगा। और ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। पीछे की तरफ जंगल भी है, आप देख सकते हैं, पहाड़ी है, उसके ऊपर जंगल बना हुआ है। और जो बादामी की, जिसको हम देखने आते हैं, बादामी की पहाड़ियाँ, बादामी की गुफाएं, वो पूरा का पूरा जंगल विहीन है, वहाँ पर कोई जंगल नहीं है। और ये अगस्त लेक के किनारे किनारे हम अभी चल रहे हैं। उतरने घाट पर उतरने के लिए देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दोनों तरफ से, काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है इसको। और ये है पहला मंदिर, जिसका कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है। एक लॉन बना हुआ है बाहर घास का, हरी घास का, और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ये है मंदिर। इसकी जो वास्तुकला है ये भी काफ़ी अच्छी है। ऊपर की तरफ पूरा छप्पर के आकार में जैसे होता है, पूरा सपाट है। और जो छत है वो किनारे किनारे पर हल्की सी ढलान लिए हुए है, तो उसकी भी घिसाई करके किसी तरह से बनाया गया होगा। तो काफ़ी दूर से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये एक वर्गाकार शेप में बना हुआ है। और ये इसके खम्भों की संरचना, इसके ऊपर भी काफ़ी बारीक शिल्पकारी की गई है। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी इस तरह के मंदिर को एक्सप्लोर करूंगा, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर नक्काशियाँ बनी होंगी। ये है इसका एंट्रेंस, जो गर्भगृह है। और ये जस्ट बरामदा है गर्भगृह के बाहर। देखिए यहाँ पर भी पिलर्स लगे हुए हैं, और उसी तरह की पिलर्स यहाँ पर भी, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। इसके अंदर और जाएंगे तब जाके एक छोटा सा गर्भगृह अंदर बना हुआ है, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अभी मैं मोबाइल की रोशनी जितनी दूर जा रही है, प्रकाश, उतने दूर ही थोड़ा सा चमक रहा है, उजाला है, बाकी अंधेरा है, बिल्कुल घनघोर अंधेरा। और यहाँ पर भी देखिए शंकर जी का एक विग्रह है। तो मैं जूता पहने हुए हूँ, अंदर तो नहीं जाऊँगा। तो यहीं से चलते हैं बाहर दोस्तों। और जूता मैं बाहर उतार के ही आया था वैसे, क्योंकि मुझे पता था कि ये मंदिर है, मतलब यहाँ पे पूजा पाठ होती है। बाहर झाड़ू वाड़ू भी लग रहा था, तो हम जूते यहाँ पर उतार के ही आए थे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसके बाहर का एरिया। और इसके पीछे भी एक मंदिर बना हुआ है जो कि बंद है फिलहाल। और दूसरा मंदिर इसके जस्ट पीछे है, वो भी बंद है। तो 3 मंदिर तो यहाँ पर हो गए। इसकी बनावट देखिए, ऊपर की तरफ सपाट है, पीछे की तरफ गर्भगृह है, और आगे मतलब एक हॉल टाइप की संरचना बनी हुई है। उस हॉल टाइप की संरचना से होते हुए गर्भगृह तक जाते हैं। और इधर की तरफ कुछ और मंदिरों के समूह बने हुए हैं। देखिए 5, 6, 8, 10 मंदिर हैं एक साथ ही, छोटे छोटे कुछ हैं। अगर बड़ा मान लीजिए तो वो एक यूनिट बन जाएगा। तो वहाँ तक जाने के लिए घाट से ही होकर जाना पड़ेगा। घाट के किनारे इस तरह का रास्ता बना हुआ है, तो वहाँ से होते हुए हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, जो ये वाला मंदिर समूह है, इसको भूतनाथ मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है। भूतनाथ गुदी भी बोलते हैं इसको। और आप जैसे सर्च कर रहे होंगे तो आपको दिखा होगा कि भूतनाथ गुदी या भूतनाथ मंदिर समूह, तो उसी की तरफ हम अभी चल रहे हैं। और ये भी वेल क्लीन्ड, वेल मेंटेन्ड लग रहा है देखने से। किनारे किनारे हरे घास की पट्टियाँ बनी हुई हैं।
और ऊपर की तरफ शायद कुछ बना रहा होगा जो अभी टूट कर सपाट मैदान बन चुका है। तो हम यहाँ से किनारे किनारे चलते हैं। सबसे पहले जो पहला मंदिर पड़ा है उसको देखते हैं। और यहाँ भी देखिए झील में उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और सीढ़ियों को दोनों तरफ से अलंकृत किया गया है। ये संभवतः सबसे बड़ा मंदिर है। तो और इसी के आसपास में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, मंदिर से पानी निकालने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। और संभवतः यहाँ शिवलिंग रहा होगा जिसमें कि जब जल चढ़ाया जाए तो उसको निकालने के लिए वो व्यवस्था की गई होगी। और इसी तरह के छोटे छोटे मंदिर चारों तरफ बने हुए हैं। और इसको देखते हुए हम चलते हैं इस वाले मंदिर की ओर जो सबसे बड़ा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर भी एक द्वार उत्तर की साइड में भी, ये देखिए दोस्तों, ये उत्तर की साइड में एक द्वार बना हुआ है, एक सामने की साइड में द्वार है और एक दक्षिण की साइड में द्वार है। तो इस तरह के दो छोटे द्वार और एक बीच में बड़ा द्वार बना हुआ है। और ये यहाँ पर एक नंदी की मूर्ति है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा अलंकरण किया गया है और इसका भी सिर सलामत है बिल्कुल। और सामने भोलेनाथ होंगे, उनकी तरफ मुँह करके ये बैठे हुए हैं। और यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं हो रही है। तो देखिए पूरा गुप्त अंधेरा है और कुछ झांकियाँ दोनों तरफ एक एक झांकी बनी हुई है जिससे कि रोशनी भी आती रहे और हवा भी आती रहे। और ऊपर की तरफ ये कमल का पुष्प बना हुआ है। तो कमल का जो आकृति है वो ज़्यादातर मंदिरों में प्रयोग किया जाता है सजावट के लिए भी। और ये चमगादड़ भी दिख गया यहाँ पर हमें। देखिए दोस्तों, चमगादड़ भी उल्टे लटके हुए हैं दो। तो इसका मतलब यहाँ पर ना तो पूजा पाठ होती है और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर पर्यटक आते हैं देखने के लिए। और अंदर की तरफ देखा तो वहाँ पर अभी मूर्ति दिखी नहीं मुझे। और इधर एक किसी महिला की शायद या पुरुष की योद्धा की फ़ोटो बनी हुई है जो तलवार हाथ में लिए हुए है और एक ढाल हाथ में लिए हुए है। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल। तो वो मूर्ति बनी हुई है। और दूसरी तरफ देखिए, ये खंभे के ऊपर दूसरी तरफ भी एक मूर्ति बनी हुई है। ये पूरा ऐसा लग रहा है कि फूलों का कोई बना करके परिधान पहनाया गया हो। इस तरह का जो पुराने लोग हमारे बनाने वाले थे उनकी जो दूरदृष्टि थी या उनका जो कलात्मक योग्यता थी उसके अनुसार उन्होंने चीज़ों को सोचा और बनाया था। तो देखने में ये काफ़ी सुंदर प्रतीत तो होता ही है, उसके साथ ही आपको अपने इतिहास से भी जोड़ता है। इसलिए इस प्रकार के स्थानों पर ज़रूर जाना चाहिए जिससे कि हमें पता चलता रहे कि 1000-2000 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे वो किस प्रकार के चीज़ों का निर्माण कर रहे थे, किस प्रकार से वो सजावट कर रहे थे मंदिरों में, किस प्रकार चीज़ें होती थी, किस प्रकार से वो मंदिर के द्वार को अलंकृत करते थे, दीवारों को अलंकृत करते थे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें इसी सबसे प्राप्त होती रहती है। अब देखिए दोस्तों, मैं बाहरी दीवार आपको दिखा रहा हूँ सेम मंदिर की, जो सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का, उसकी बाहरी दीवार दिखा रहा हूँ। और उसके बगल में ये बने हुए शायद हनुमान जी जैसी मूर्ति लग रही है। और अंदर भी एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर ये 2 सांप बने हुए हैं लिपटे हुए और बीच में शायद शिवलिंग रहा होगा, वो अभी नहीं है। तो जो इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थल हैं उसमें ज़्यादातर में मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, तो पूजा पाठ नहीं होती है। इसलिए कहीं भी जूता चप्पल पहन के जा सकते हैं, उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब मैं आया हूँ एक और मंदिर में जो इसके ठीक बगल में ही बना था। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये संभवतः बाद में बनाया गया होगा, इसीलिए इसके जो पिलर्स हैं वो गोल आकृति में बने हुए हैं। इन सारे मंदिरों को समूह में भूतनाथ मंदिर समूह के रूप में माना जाता है। और ये एक भूतनाथ मंदिर समूह हो गया दोस्तों जहाँ पर हम खड़े हैं। इससे पहले जिस मंदिर कॉम्प्लेक्स में गए थे हम लोग, वहाँ पर 4-5 मंदिर थे, उसको मल्लिकार्जुन मंदिर समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके नाम से उसका लेखन किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है उसका जो अंतिम दीवार है लास्ट की, गर्भगृह से जस्ट पहले वाली, वो है। और अंदर है शायद विष्णु जी की मूर्ति, क्योंकि ये जितने भी मंदिर समूह हैं, भूतनाथ वाला हो या मल्लिकार्जुन वाला, तो पूरा शंकर जी को समर्पित है। जो भूतनाथ वाला है वो शंकर जी को भी समर्पित है। इसमें विष्णु जी की भी मूर्तियाँ हैं, दुर्गा जी की भी हैं। तो यहाँ पर मतलब कई मंदिर बने हुए हैं अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित। तो वो ये मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं उनको सभी को मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा पहचान तो नहीं हो पा रही है कि कौन सी मूर्ति किस भगवान की है, लेकिन जितनी मूर्तियाँ बनी हैं परिक्रमा मार्ग में या फिर किनारे दीवार पे, वो सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ पर एक लकड़ी का दरवाज़ा लगाया गया है मंदिर के जस्ट बाहर।
एक मंदिर साइड में भी था, उस साइड में हम नहीं गए दोस्तों। ये जो भूतनाथ मंदिर समूह है उसके जस्ट पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी पे मैं आपको लेके चलता हूँ पहाड़ी की तरफ। यहाँ पर देखिए एक शिवलिंग बना हुआ है और चढ़ने के लिए एक ऐसा लग रहा है कि चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई हो। और यहाँ पर एक और मंदिर शंकर जी का है, एक यहाँ पर नंदी है, एक फिर से शंकर जी का मंदिर है। तो इस तरह से जैसे जैसे पहाड़ ऊपर की तरफ जाएंगे, पहाड़ी से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ, वैसे वैसे यहाँ पर नंदी और भगवान शंकर का शिवलिंग और विष्णु जी का, और ये देखिए दोस्तों ये नरसिम्हा की जो पेट फाड़ते हुए वो मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, वाराह की मूर्ति है। और फिर से ये यानी कि ये जो ग्रेविंग इसमें इनग्रेविंग हुई है, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो सारी मूर्तियाँ शंकर भगवान को और विष्णु जी को दोनों को समर्पित हैं। यानी शैव मत का और वैष्णव मत का दोनों का यहाँ पर प्रभाव अच्छा खासा देखा जा सकता है, जो चालुक्य वंश था जिसने इसका निर्माण करवाया उसके ऊपर। तो अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों, देखने के बाद में हम वापस म्यूजियम की तरफ। और उससे पहले एक आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो बना हुआ है लाइन से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और अगर कुछ समय जो भी इसके निर्माता थे उनको और मिल जाता तो यहाँ भी एक भव्य मंदिर या एक संभवतः ये जो मूर्तियाँ मैंने दिखाई हैं ये बाहरी दीवार के ऊपर बनाई गई होंगी, और फिर इसको अंदर से तोड़ करके और मंदिर का निर्माण, गुफा मंदिर का निर्माण किया जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया होगा। तो दोस्तों दोनों मंदिर समूहों को देखने के बाद में अब हम चलते हैं वापस। और वापस जाते हुए रास्ते में एक ये भी भव्य मंदिर हमें दिखा है। ये संभवतः उसी समय का निर्मित है ये मंदिर, जिस हिसाब से इसकी वास्तुकला बाद में भी बनाया जा सकता है। दोस्तों होटल से चेकआउट करके मैं निकल लिया हूँ बस स्टैंड के लिए, और बस स्टैंड से ऐहोल या पटक्कल, ये दो जगह हमें जाना है। तो पहले पटक्कल की बस देखेंगे और पटक्कल में उतर के घूमेंगे। एक ही बस है, एक ही रूट है जो कि ऐहोल या पटक्कल जाता है। तो पटक्कल की जल्दी से जल्दी बस में बैठ के और पटक्कल देखेंगे और वहाँ से ऐहोल चलेंगे घूमने के लिए। और ये एक हनुमान मंदिर है यहाँ का, हनुमान जी बाहर ही खड़े हुए हैं, आपको दिख रहा हुआ है। और इसके पीछे वो बादामी के पूरी जो नॉर्थ फोर्ट है वो दिख रहा है। मार्केट इधर का खुल चुका है पूरा, और बस स्टेशन यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। और जो रात में मैंने आपको दिखाया था होटल वगैरह वो सब भी इधर ही है। दोस्तों मैं बस स्टैंड पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी एक ही बस है, और पटक्कल ऐहोल वाले रूट पर जाने के लिए 3-4 घंटे में एक बार ही बस जाती है, ये जानकारी मुझे मिली है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।